हमारे साथ इस टाइम मखदूम तारिक साहब मौजूद हैं जो वजीर आजम के ओवरसीज के मावर खुसूसी भी है। सर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि आपको जब ये पता लगा कि उनको अरेस्ट कर दिया गया, आपकी क्या बेसिकली? डेफिनेटली पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उनको ये बहुत बुरा लगा कि खान साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है उससे उसी पर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। अगर कोई कानूनी मामला था तो उन्हें बड़े आराम से भी गिरफ्तार किया जा सकता था। खुद भी खान साहब ने कहा था कि वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है। वो हमेशा अदालतों में गए हैं, उन्होंने जमानतें दी हैं, हर केस में वो शामिल हुए हैं। तो इस तरह से जो पाकिस्तानी कौम है उनके जज्बात को भड़काया गया है, जो कि सरासर ज्यादती और गलत है। और ये जो रियासती दहशतगर्दी इस वक्त हमारे मुल्क में जारी है इसको हम कंडेम करते हैं और सरापा एहतजाज है पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी इस तरह से नहीं होना चाहिए। ओवरऑल समझते हैं कि जो खौफ था जो पाकिस्तानी कौम के अंदर जो एक चीज वो इस टाइम पर खौफ थोड़ा सा टूटा है, आपको दिखता है आवाम इस तरह रोडों पर बाहर निकली? मैं ये समझता हूँ कि खौफ तो यकीनी तौर पर टूटा है, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क भी तो हमारा ही है, तो मुल्क भी हमारा है, तो हमें अपने मुल्क का भी ख्याल करना है। सिर्फ इस वक्त जो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे अदारे, हमारी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का नहीं सोच रहे। उनकी अपनी अनाएं हैं, उनके अपने गोल्स हैं जो वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना गलत है। ओवरऑल आप इमरान खान की जान को कितना खतरा महसूस करते हैं? खान साहब ने बता दिया पूरी कौम को कि उन्हें उनकी जान को शदीद खतरा है। और आज का जो एक्ट है, जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो भी इसी बात की दलील है कि उनकी जान को शदीद खतरा है। बिल्कुल खौफ का बुत खत्म हो गया। हम अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं और अब वो जमाना तो रहा नहीं है कि डराएं धमकाएं, और हम डरेंगे भी नहीं। जितने लोग इन्होंने जेलों में डालने हम किसी से डरेंगे नहीं। हम लोग कोई भी नहीं डरेगा। इस तरह के जो गैर कानूनी तौर पे इन्होंने इमरान खान को अरेस्ट किया है, इस तरीके से कोई भी नहीं डरेगा। इन अटकंडों से कोई नहीं डरने वाला, बल्कि और लोग गमजदा हुए हैं। आज लोगों को मैंने रोते हुए देखा है, और ज्यादा गमजदा हुए हैं। और इनसे अपील करती हूँ प्लीज ये पाकिस्तान को हालत जंग में मत डालें। पाकिस्तान पहले ही मुश्किल में है और आप और उसको हालत जंग में ले आए। अजय हमारे साथ हमजा रिजवान है, इस टाइम पाकिस्तान से आए और पीटीआई के लिए काम भी करते हैं, यहाँ पे एहतजाज की तरफ आए हैं। हमजा ये बताओ पहले कि वहाँ पे महंगाई कितनी हो गई? महंगाई की सूरत हाल तो यकीनन बहुत ज्यादा खराब है। पिछले 6 महीने की अगर आप सूरत हाल देखें तो वो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो इंतहा का बढ़ चुका है, क्योंकि मेरी डिफरेंट इंडस्ट्रीज से वहाँ पर मुलाकात हुई है और बिजनेस कम्युनिटी से मेरी मुलाकात हुई वहाँ पर, जिसमें महंगाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। और बड़ी इंडस्ट्रीज जिसमें लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि श्रीलंका से ज्यादा बदतर हालात है वहाँ पे, और जो सबने कह दिए, लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो श्रीलंका के बरक्स है। तो ये पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कुछ ऐसी फोर्सेस या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि जब लोग आवाज उठाना शुरू करते हैं तो उनको दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, जो कि अभी एक रिसेंटली वाकया हुआ। आप समझते हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है और उसके बाद जो आवाम का एक जमे गफीर बाहर निकला है वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कितना जो है वो सख्त तरीन रद्द-ए-अमल जो है वो फोर्सेस की तरफ से सामने आया है, जबकि वो बनता नहीं है। एक अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ओवरऑल आप समझते हैं खौफ खत्म हो गया। डेफिनेटली खौफ तो खत्म हो चुका है। के ऊपर जो लोग नाम नहीं ले रहे थे, आज वो बाहर निकल के बाकायदा आप तो सिर्फ नाम लेने की बात करें, अब बातें उससे भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। आज इन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज का दिन एक स्याह तरीन दिन है और इस दिन को ना तो हम भूलेंगे और ना ही हमारी आने वाली नस्लें भूलेंगी। इस जंग का आगाज इन लोगों ने किया है। 1 साल हो गया पाकिस्तान के अवाम सड़कों पे है और हम लोग इन्हें बता के था। खान साहब ने क्या डिमांड की थी? खान साहब ने सिर्फ एक इलेक्शंस की डिमांड की थी और इससे खुद ही करवा लें। जी हमारे साथ पैट्रियोटिक के चेयरमैन मौजूद हैं। सर आप थोड़ा अपना तारुफ भी कर रही है और अभी बताइए कि यहाँ पे क्यों आए? देखिए, मेरा नाम चौधरी तारिक महमूद है। आई एम द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पैट्रियोटिक फ्रंट यूके। आज हम लोग इल्फोर्ड लेन पर आए हैं। उससे पहले हम लोग एवनफील्ड हाउस गए थे और उससे पहले हम पाकिस्तान हाई कमीशन गए थे। आज जो हुआ है, जो इमरान खान के साथ हुआ है, जो इलीगल अरेस्ट हुआ है, अनलॉफुल डिटेंशन है, उसको कंडेम करने के लिए हम लोग यहाँ सारे इकट्ठे हुए और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान लॉलेस कंट्री बन चुका है, वहाँ कोई कानून नहीं है। और जो इमरान खान ने बात की थी मेजर जनरल फैसल नसीर के बारे में, वो बिल्कुल सही कही थी। पाकिस्तान आर्मी ने 75 साल से हम लोगों को हाईजैक करके रखा हुआ है और हम उसको कंडेम करते हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं है
सियासत से, दे शुड नॉट बी इन पॉलिटिक्स, उनको अपने बैरक्स में रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, उनको पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। मगर ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना हमेशा पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करके हुकूमतें लाती है और हुकूमतें गिराती है और उसको हम कंडेम करते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब मैं यहाँ खड़े होकर अपनी पाक फौज को कंडेम करता हूँ, मुझे इतना दुख होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसको इंडिया कैश कर रहा है और ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। ओवरऑल सर ये बताइए कि अभी आपने फौज के बारे में बात करी, इसके बाद में कि पहले के दौर में लोगों के अंदर खौफ बहुत होता था कि हम कोई बात करेंगे हम उठा लिए जाएंगे, बड़ा कंडेम किया, जेल भरो तहरीक भी इमरान खान ने स्टार्ट कर दी। अब आप समझते हैं कि थोड़ा ये खौफ का मसला स्पेशली पाकिस्तान में ये खत्म होता जा रहा है, लोग अब वाकई बाहर निकल गए, आप समझ रहे हैं? देखिए, मेरी उम्र अब अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 60 नाउ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना ज्यादा आर्मी एक्सपोज नहीं हुई है, जितने भी हमारे करप्ट पॉलिटिशियन है वो इतने एक्सपोज नहीं हो। इसका सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है और इमरान खान ने पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा ले आया है और अब खौफ के जितने भी बुत थे सब टूट पड़े। और अब आप देखें किस तरह लोग आए हैं, आज लाहौर कोर कमांडर के घर पर उन्होंने हमला किया है और इस लानती कोर कमांडर को वहां खड़े होकर मुकाबला करना चाहिए था, क्योंकि ये करप्ट लोग हैं और ये वहां से भाग गया है। अच्छा तारिक भाई, कुछ जो क्लिप्स आए हैं ना इस दफा जो दिखाए जा रहे हैं कि आर्मी की कुछ गाड़ियां थी, तो लोगों ने जाके कहा कि भाई इनको ना कुछ कहो क्योंकि ये तो सिपाही है, आप जनरलों के ऊपर या जो बड़े वो है, तो ये कि मैसेज भी गया है कि उनको कह रहे हैं कि आप जो निचले हमारी फौज है वो हम सब प्यार करते हैं। तो आप समझते हैं कि उन्होंने ये मैसेज, इवन मॉब था तो मॉब तो कुछ भी कर सकता था, उसके बावजूद उन्होंने उनको नहीं बोला, उनको कहा कि भाई अपने बड़े जनरलों को बोलो कि तुम लोग सही हो जाओ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बेचारे अपनी जानों को नजराना लेके हमारे मुल्क का दिफा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में चंद करप्ट जनरल्स हैं जिन्होंने पूरी फौज को हाईजैक किया, और हम लोग जो कंडेम कर रहे हैं हम उन जनरलों को कर रहे हैं, हम आम फौजियों को नहीं कर रहे हैं। देखिए, ISI में दो ग्रुप है, एक मारखोर है जिनको हम कहते हैं हलाली, एक है हरामखोर जो इस वक्त बाजवा डॉक्ट्रिन की लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। उन लोगों को हम लोग कंडेम कर रहे हैं। हम लोग अपनी ओरिजिनल ISI को नहीं कर रहे और हम अपनी पाक फौज को ओरिजिनल को नहीं कर रहे, जो करप्ट है उनको कंडेम कर रहे हैं। एंड आप समझते हैं एहतजाज हर घंटे के साथ बढ़ता जाएगा पाकिस्तान में और इन लोगों को ये एंड ऑफ द डे इनको अकल के नाखून लेने पड़ेंगे? मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की जो कौम है ना, इनको बाहर निकलना चाहिए और इनको जूते मारने चाहिए, रेंजर्स को भी मारने चाहिए, पुलिस को भी मारने चाहिए, और जो लोग इमरान खान को गिरफ्तारी में मुलव्वस है उनको सरेआम जूते मारे जाएं, उनसे कोई रहमदिली ना बरती जाए। और खास तौर पे ये जितने पॉलिटिशियंस हैं ये सब भाग कर लंदन आएंगे और इंशाल्लाह हम लंदन में बैठे, इनका हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह पहले भी स्वागत किया और अब भी इंशाल्लाह हम स्वागत करेंगे। देखो जी, पहली बात तो ये है कि लोग बार बार कह रहे हैं अरेस्ट, खान साहब को अरेस्ट भी किया गया, खास तौर पर अबदत किया गया, उनको अगवा किया गया है और एक जज की अदालत से पेशी के दौरान उनको अगवा किया गया और ये बहुत ही मतलब है कि जितने इसकी मजम्मत की जाए कम है। और इसीलिए जैसे ही ये खबर पहुंची है पाकिस्तान भर से लोग जो है बाहर निकल आए हैं और इस वक्त लाहौर जो है, लाहौर, पेशावर, जितने भी शहर है पाकिस्तान में सब लोग बाहर निकले हुए और एहतजाज जारी है। नासिर खान साहब की जो अरेस्टमेंट हुई है ये खुली दहशत गर्दी है। इट्स लाइक ए टेररिज्म व्हाट इज doing over army in over country. I am sorry to say I am feeling pain to tell people that this is done by over army. I was used to be always proud to being over army. We belong to very brave army, very good army. We love Imran Khan. He's innocent. He done nothing wrong. He done something wrong. के मुताबिक तो मैं एक कानूनदान भी हूँ। कानूनदान होने के नाते जो मैंने बीइंग एक विजिटर टूरिस्ट यूके में आके ओवरसीज़ की मोहब्बत इमरान खान के साथ देखी है, शायद इतनी कोई अपने पेरेंट्स की भी नहीं करता जितनी इमरान खान की आवाज़ पे लगता है कि ये लोग कर रहे हैं। आखिर उसमें कोई ना कोई तो टैलेंट है। दूसरी यही बात पाकिस्तानी अवाम की, अब देखिए पूरी पाकिस्तानी अवाम उसकी सदाई हो चुकी है, लेकिन अवाम उससे मोहब्बत करती है। इसके दरपर्दा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इमरान खान पर ये चंद एक फौज उसके साथ है,
लेकिन चंद एक जो ऊपर बैठे होते हैं, 2-4 डर्टी हैरी टाइप लोग, या ये जो बोरियों के मुंह खोलने वाला तबका है, शुरू से हमारी जवानियाँ इन्होंने खाई हैं। ये नवाज फैमिली होगी या जरदारी फैमिली, एक अच्छा आदमी आएगा, एक अच्छे आदमी को हम कैसे, करप्ट लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इमरान खान के साथ अब ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है, और मुझे खदशा है कहीं ओवरसीज यहाँ से अपना पैसा पाकिस्तान भेजना बंद न कर दे। अगर वो ऐसा भी हो गया तो इससे भी पाकिस्तान को बड़ा झटका आएगा। पता नहीं आर्मी में कौन से थिंक टैंक्स बैठे हैं जो ये चीज़ नहीं देख रहे कि इमरान खान के नाम पर कितना पैसा आ रहा था, कितना कारोबार ग्रो कर चुका था, कितना आईनी लिहाज से सिस्टम सीधा हो चुका था, लेकिन शायद हम किसी के गुलाम हैं। तो इस टाइम पे मेरे साथ बैरिस्टर साहब मौजूद हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इमरान खान के लिए एक प्रोग्राम भी कराया था जिसमें इन्विटेशन में इमरान खान साहब भी आए। तो पहले तो उसके बारे में बताइए, अभी कुछ दिन पहले की बात है। जी जी, वी आर सोलिसिटर्स, और हमने इमरान खान साहब को इनवाइट किया था एक कॉन्फ्रेंस किया रूल ऑफ लॉ पे, और उसके शॉर्टली आफ्टर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जो बड़े अफसोस की बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो पावरफुल शख्सियात हैं वो पिछले 70 साल से देर अबव द लॉ, तो हमें करना क्या है कि उनको नीचे लाना है और रूल ऑफ लॉ को ऊपर लेके जाना है, और सारे जो इदारे हैं उनको हमने बराबर रखना है। इमरान खान ने आपसे क्या बात करी? सर आज आप मुझसे बात ना करें। खान साहब हमारी रेड लाइन थे, खान साहब हमारी ब्लड लाइन है, आपने ये कर दिया है। क्या आपके भाई बाप किसी को तशद्दुद किया जाए, कत्ल किया जाए, क्या बदला लेंगे? और खान साहब पे हमारी पूरी फैमिली कुर्बान, हमारा प्रोफेशन कुर्बान। अच्छा, हम कोई बात नहीं सुनेंगे। अच्छा खान साहब, अच्छा मुझे बताइए, मैं इमरान खान हूँ, ये इमरान खान है। आप इस एफए पास को, इस अनपढ़ को, इस जाहिल आदमी को हम छोड़ देंगे? आप क्या समझते हो यार? आप 70 साल से इकोनॉमी को तबाह कर रहे हो। आपकी एजुकेशन क्या? इधर आओ, आप 2 लफ्ज अंग्रेजी में नहीं बोल सकते हो, अंग्रेजी को छोड़ दो। आप में कोई तमीज, लिहाज, इंसानियत, आप तो जानवर हो यार। आपने जो, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। सर सवाल जवाब, खाली सवाल जवाब खान साहब के से पहले के थे। अच्छा, मैं आज के बाद कोई सवाल नहीं हो सकता, कोई जवाब नहीं हो सकता। हम खान साहब का बदला लेंगे, मैं इमरान खान बनूंगा। आप क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा, हम आपसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, हमने इधर बिजनेस चला रहे हैं, आपको तो इधर सिक्योरिटी की जॉब नहीं मिलती है। आप हो क्या? करप्ट, बेशर्म, बेगैरत, कुत्ते से बदतर हो यार तुम लोग। तुमने मुल्क को तबाह कर दिया, गद्दार हो, बेशर्म इन इंसानों यार। जो पाकिस्तान में इस टाइम पे जो खौफ निकला है, आप समझते खौफ टूट गया थोड़ा? वो बाहर निकले, किस चीज का खौफ? किस चीज का खौफ? दूर हो यार। इमरान खान जो है ना एक लीडर है, और लीडर के लिए मौत बड़ी छोटी सी चीज होती है। उसने शऊर दे दिया, इनके कपड़े उतार दिए, इन्हें नंगा कर दिया, इन बेगैरतों को। इनको छोड़ दो यार। यहाँ पे हर शख्स लीडर, उनको इन बेगैरतों को ये नहीं पता कि यहाँ पे कितने लीडर बनेंगे इमरान खान की मौत से। यार ये खत्म हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो? वी आर एजुकेटेड पीपल, हम पढ़े, हमने कभी झगड़ा नहीं किया, कभी बदतमीजी नहीं की, कभी ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की। हम इनको उल्टा लटकाएंगे। बाजवा को कहो कि लोग कह रहे हैं 21,000 फाइल तुम्हारे बेटे के पास। अब बेगैरत आदमी 10 लाख की भी एक फाइल हो, इतना पैसे लेके किधर जाओगे यार? ये 15 बिलियन लेके किधर जाओगे यार? वो बगैर तो एनआरओ देते नहीं, ये लेते हो अपनी करप्शन छुपाने के लिए, लेते हो अपनी करप्शन छुपाने के लिए। एक बगैर को बिठाते हो कि तुम लोग लूट चुके होते हो। तुम चाहते हो कि हमारी करप्शन पे हमें अरेस्ट ना किया जाए यार। हम एजुकेटेड लोग हैं, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम्हें जूते मारेंगे बगैरत के बच्चों।